शहजादे जफर और शहजादी कुलसूम की शादी हो गई। महल खुशी से रोशन था, हर चेहरा मुस्कुराता हुआ। बादशाह ने शहजादी कुलसूम को गले से लगाया और फिर वो लम्हा आया जब शहजादा अपने दुल्हन को लेकर रवाना हुआ। घोड़े आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। शहजादी कुलसूम खुशी और हैरानी के साथ नई दुनिया को देख रही थी और शहजादा जफर अपनी शहजादी की हिफाजत करते हुए सफर आगे बढ़ा रहा था। सफर लंबा था, दिन ढलता गया और अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता फैलने लगा। रास्ता उन्हें एक घने जंगल की तरफ ले आया। रात काफी हो चुकी थी। शहजादे जफर ने घोड़ा रोका और कहा, कुलसूम, रात बहुत गहरी हो गई है, आज रात हमें यहीं जंगल में गुजारनी होगी। शहजादी कुलसूम ने आसपास देखा, थोड़ा सा खौफ उसकी आंखों में उभरा, लेकिन शहजादे जफर की मौजूदगी ने उसे हिम्मत दी। दोनों ने वहां जंगल के एक साफ से हिस्से में अपना बिस्तर लगाया। आसमान पर चांद पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, जैसे उनकी किस्मत का खामोश गवाह हो। थकन ज्यादा थी, कुछ ही देर में दोनों गहरी नींद में सो गए। मगर रात का एक हिस्सा ऐसा होता है जब राज जाग उठते हैं। आधी रात के वक्त शहजादे जफर की आंख खुल गई और वो उठकर खड़ा हो गया। उसकी नजर शहजादी कुलसूम के चेहरे पर पड़ी। वो पुरसुकून नींद सो रही थी। उसी लम्हे उसके कानों में शहजादी कुलसूम की वो बात गूंज उठी, मैं चंद सिक्कों से महल तामीर कर सकती हूँ। शहजादे जफर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने फैसला कर लिया। धीरे से उसने चंद सिक्के निकाले और बिना किसी आवाज के शहजादी कुलसूम के बिस्तर के नीचे रख दिए। उसने एक आखिरी बार शहजादी कुलसूम को देखा, फिर खामोशी से जंगल के अंधेरों में गुम हो गया। सुबह हुई। सूरज की पहली किरण जब शहजादी कुलसूम के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। वो उठकर बैठी और अचानक उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि शहजादा जफर वहां नहीं था। शहजादी घबराकर खड़ी हुई, इधर उधर देखा, फिर पुकारा, शहजादे जफर, आप कहाँ हैं? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो जंगल का एक एक कोना छानने लगी, लेकिन शहजादे जफर का कहीं नामो निशान नहीं मिला। उसका दिल भर आया। थक कर वो एक पत्थर के पास बैठ गई। आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोती हुई बोली, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? उसकी सिसकियों से जंगल भी उदास लगने लगा। तभी पत्तों की हल्की सी आहट हुई। वहां से एक बूढ़ा आदमी गुजर रहा था। उसकी सफेद दाढ़ी और आंखों में गहरी हिकमत चमक रही थी। वो शहजादी कुलसूम को रोता देखकर रुक गया। वो करीब आया और बोला, बेटी, तुम क्यों रो रही हो? शहजादी ने आंसू के साथ उसकी तरफ देखा। शहजादी कुलसूम बोली, मैं अकेली रह गई हूँ। बूढ़ा आदमी करीब बैठ गया। बेटी, अगर तुम चाहो तो मुझे अपना दुख सुना सकती हो। शहजादी कुलसूम ने अपनी पूरी कहानी सुनाई कि मेरी शादी शहजादे जफर से हुई। हम सफर पर निकले, रात जंगल में रुके, लेकिन सुबह वो यहाँ नहीं थे। मैं हर जगह ढूंढ चुकी हूँ। बूढ़ा आदमी कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, बेटी, तुम अपने घर वापस लौट जाओ। शहजादी कुलसूम चुपचाप खड़ी हुई। वो अपना बिस्तर उठाने लगी। जैसे ही उसने अपना बिस्तर उठाया, उसकी नजर नीचे जमीन पर गई। वहां चंद सिक्के रखे हुए थे। शहजादी हैरत से उन्हें देखने लगी। वो सिक्के हाथ में लेकर सोच में पड़ गई। ये सिक्के यहाँ क्यों हैं? अचानक उसे सब समझ आ गया। शहजादे जफर ने ये सिक्के यहाँ छोड़े थे। वो मुझे आजमाना चाहता है। वो देखना चाहता है कि क्या मैं अपनी बात सच कर सकती हूँ या नहीं। शहजादी ने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बोली, मैं घर वापस नहीं जाऊंगी। बूढ़ा आदमी हैरान हो गया। फिर तुम क्या करोगी बेटी? शहजादी कुलसूम बोली, जब तक कि मैं अपना मकसद पूरा नहीं कर लेती, मैं घर लौटकर नहीं जाऊंगी। हवा तेज चलने लगी। जंगल में अजीब सी रोशनी फैल गई। बूढ़ा आदमी खामोशी से शहजादी को देखने लगा। क्या शहजादी कुलसूम इन चंद सिक्कों से महल बना पाएगी? जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।